उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पेपर लीक जैसी घटना किसी राज्य में देखने को मिल रही है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। नमस्कार, अविनाश राय नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, साथ ही एसटीएफ की जांच कहां तक पहुंची है। चलिए जानते हैं कब हुआ पेपर लीक का खुलासा। 17 और 18 फरवरी को पेपर लीक किया जाता है। 17 फरवरी को लीक हुए पेपर में 150 प्रश्न थे, जिसमें से 117 के जवाब सही लिखे हुए थे। लेकिन 18 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ उसमें 150 में से 147 प्रश्नों के सही जवाब लिखे गए थे। दोनों ही दिन जो पेपर लीक हुआ उसे हाथ से लिखा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा के शुरू होने के 2 घंटे पहले ही ये पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेपर लीक का मायाजाल शायद काफी पहले ही बुना जा चुका था। सबसे पहले बताएंगे कि कैसे बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर। प्रतियोगी परीक्षा के पेपर को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट पैनल का सिलेक्शन होता है। अलग अलग विषयों के जानकार पेपर को तैयार करते हैं। इसके बाद हाथ से सवालों को लिखा जाता है, जिसके बाद इसे टाइपिंग के लिए भेजा जाता है और अंत में इसकी प्रेस में प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग का काम पहले सरकारी प्रेस को मिलता था, लेकिन अब प्राइवेट प्रेस को ये काम मिलता है। इस दौरान प्रेस का नाम गुप्त रखा जाता है। प्रिंटिंग के बाद पेपर को जिला कोषागार यानी बैंक के लॉकरों में भेजा जाता है। डीएम की देखरेख में हर सेंटर के लिए पेपर का बंडल बनाकर उसे सील कर दिया जाता है। फिर मजिस्ट्रेट ड्यूटी के हिसाब से सेंटरों पर पेपर पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद सभी सेंटरों पर नियुक्त अधिकारी की देखरेख में सील बंद लिफाफा खोला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख एग्जाम कमेटी करती है। अब बताएंगे कि पेपर लीक को लेकर क्या दावा किया जा रहा है। एग्जामपुर नाम से दिल्ली में कोचिंग चलाने वाले विवेक कुमार की माने तो लीक हुआ पेपर हाथ से लिखा गया था, जो कि ओरिजिनल बनाया जाता है। उन्होंने कहा, हाथ से लिखने और टाइपिंग के लिए भेजे जाने के बीच में ही पेपर लीक हुआ है। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया। विवेक कुमार ने कहा, पेपर और उत्तर कुंजी जो लीक हुई है वो इसलिए ओरिजिनल कहे जा रहे हैं क्योंकि उसमें किसी भी प्रश्न के चारों विकल्प भी दिए गए हैं, साथ ही डायग्राम का भी इस्तेमाल किया गया है। पेपर लीक करने वालों के पास इतना समय नहीं होता कि वो 4 विकल्प दें और डायग्राम भी बना दें। अब बताते हैं कि कहां तक पहुंची यूपी एसटीएफ की कार्रवाई। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक महिला अभ्यर्थी भी है। दरअसल गाजियाबाद में नकल करने वाली अभ्यर्थी रिया चौधरी और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही नकल कराने वाले गुरबचन को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में नीरज यादव नाम के आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। नीरज इसमें सबसे खास कड़ी है क्योंकि नीरज बलिया जिले का रहने वाला है और वह मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी छूट गई। नीरज से जब एसटीएफ ने पूछताछ की तो नीरज ने बताया कि उसे ये पेपर मथुरा के उपाध्याय से मिला है। अब सवाल ये उठता है कि उपाध्याय आखिर है कौन? ये जवाब हमें तो नहीं पता, लेकिन अजीब बात यह है कि नीरज यादव को भी इसका जवाब नहीं पता कि उपाध्याय कौन है और कहां रहता है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।